स्टार्ट कीजिए। चल 2012 का हम लोग करते हैं क्वेश्चन 9। ये आपका यूनिट 1 का ही क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। चलिए समझते हैं इसको। करेगा 1 स्टैट कूलम इक्वल टू, देखिए 1 स्टैट कूलम में कितना कूलम होता है, तो आपको बताया गया था कि 1 कूलम इक्वल टू कितना, तो 3 इंटू 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको स्टैट कूलम कहा जाता है। तो जब अब ये 1 करना होगा तो ये डिवीजन में आएगा, तो 1 ये कितना होगा 1/3 इंटू 10⁹, ठीक है, और ये कितना होगा 1 ESU। तो ये डाटा किसमें होगा, कूलम में। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 ESU इक्वल टू इसको 1/3 और ये 9 कहाँ जाएगा ऊपर 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो यही आपसे करेंगे 1 ESU को स्टैट कूलम कहते हैं कि 1 स्टैट कूलम में कितना कूलम होगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कितना होगा 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। आगे बढ़े, आप नोट करते चलिएगा जो जो दिख रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए ये सॉल्व करने वाला है। कह रहा है कि एक उभय उत्तल किसको कहा जाता है, द्विउत्तल को कहा जाता है। इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता बताइए, पावर बताना है, क्या दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, उसके बाद अपवर्तनांक दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है लेंस का क्षमता, पावर ऑफ द लेंस। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या क्या दिया हुआ बालक, तो सबसे पहले आपने बोला कि सर उभय उत्तल या द्विउत्तल है। तो ये बताइए द्विउत्तल में अगर डायग्राम का बात करें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस सतह का त्रिज्या R1 होता है, इधर वाले का त्रिज्या R2। R1 किस में लेते हैं, पॉजिटिव, R2 किस में लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, आपको बताया गया है। तो यहां पर त्रिज्या ऑलरेडी दिया हुआ है कि कितना है 20 सेंटीमीटर, निगेटिव ले लिए। चलिए समझिएगा, R2 कितना हो जाएगा, तो ये -20, ये प्लस होगा, ये -20 सेंटीमीटर होगा। देखिए एक पॉजिटिव है निगेटिव। इसके बाद और क्या दिया हुआ था, अपवर्तनांक दिया था 1.5। हमसे क्या पूछ रहा है, पावर बताइए। चलिए अब यहां से हम लोग लेंस निर्माता सूत्र में आगे बढ़ जाएंगे। एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, यहां लिखेंगे सूत्र से। सूत्र समझिए क्या था, 1/f इक्वल टू μ-1 1/r1 - 1/r2। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है सिद्ध करने के लिए, याद रखिएगा। ये जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है प्रूव करने के लिए। चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 1/f इक्वल टू μ-1, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ 1.5 -1 1/r1 1/20 माइनस 1/-20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहां तक कोई दिक्कत बालक। अब इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा 1/f इक्वल टू 1.5 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना, तो 0.5 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1 क्या हो जाएगा 2 और नीचे कितना 20। 1/f इक्वल टू इसको 5/10 लिख सकते हैं और इसको 2/20 लिख सकते हैं। डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा। तो देखिए तो 5 2 से 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ 1/f इक्वल टू कितना आ गया 1/20। तो f है, ये 1 कैंसिल, तो f इक्वल टू कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों, देखिए दोनों सेंटीमीटर में था और हम चेंज नहीं किए हैं। अब फोकस तो निकाल दिए, लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, पावर पूछ रहा है। तो याद होगा पावर बताए हैं मीटर और सेंटीमीटर में, कि अगर मीटर रहेगा तो 1/f और सेंटीमीटर रहेगा तो 100/f, यही ना हुआ बालक। तो अगर पावर निकालना हो तो आपने बोला सर 100 वाला लीजिए, 100/f, क्यों, सेंटीमीटर में रिजल्ट आया है। तो ये हो गया 100
ये हो गया 28 और 25 कितना बार में बालक? चलिए तो +5 डायोप्टर, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो मालूम चल गया कि उत्तर लेंस है, ठीक है, तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग 5 निकालिए, दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है आपका, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया बालक? तो पहले हमने फोकस निकाला और आफ्टर फोकस हमने पावर निकाला। एक चीज ध्यान देंगे कि आपका जो फोकस है मीटर में है या सेंटीमीटर में है, उसी के हिसाब से पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए आगे। तो P इक्वल टू 100/F, ये मीटर के लिए है, ये यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बगल वाला यूज करेंगे। आगे बढ़ जाए। अच्छा चलिए नेक्स्ट है बालक। ये सॉल्व करने वाला है, सॉल्व कर लिया जाए यहीं पे इसको। अब इस एग्जाम में क्वेश्चन एकदम नहीं छूटना चाहिए, जम के प्रैक्टिस कर लेना इसे। देखिए समतुल्य बताइए, समतुल्य धारिता। समतुल्य धारिता मतलब सबको हटा के एक ही कैपेसिटर लाइए जो सबके बराबर काम करता हो। तो आपको श्रेणी और समांतर क्रम बताया गया है, तो आप इस सीरीज में जब ए से बी तक चलिएगा तो यहां पर आने पर देखिए सॉरी, तो 2 रास्ता मिल गया मेरे को। तो 2 रास्ता मतलब समांतर क्रम हो गया। तो पहले आप क्या कीजिए, इस रास्ता में आगे, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक एक ही रास्ता है, तो इन दोनों को पहले श्रेणी में जोड़ के हटा दीजिए, तो जो आएगा इसके समांतर हो जाएगा, फिर दोनों को समांतर में जोड़ के हटा देंगे तो एक ही रास्ता बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को श्रेणी में जोड़िए। तो श्रेणी का डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपको बताया है, क्या? C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4/4 प्लस 4, तो 16/8, तो 2 माइक्रोफैराड आ गया। अब ये जो डायग्राम आप बनाए हैं, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा बालक। यहां से ऐसे लेंगे और ये अभी जो आप निकाले हैं ना, कुछ इस तरीके से हो गया। तो बताइए ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, ये 2 है और ये 2, तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो गया, क्योंकि समांतर में जुड़ जाता है। तो आप कहेंगे सर अब जब इन दोनों को हटाइएगा तो आपका समतुल्य वाला कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 4 माइक्रोफैराड, 2 2 4। अब जो डायग्राम बनेगा, अब डायग्राम कैसा बनेगा थर्ड वाला, तो ये पहला डायग्राम था, ये दूसरा डायग्राम है और तीसरा देखिए ऐसे बनेगा। हाँ लल्ला जी यही बना दे रहे हैं।
डायग्राम थोड़ा सा रफ बनाए हैं तो समझ जाना है बस। देखिए 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, श्रेणी है ना जी, एक ही रास्ते में तीनों है, श्रेणी में है, तो श्रेणी के लिए अब देखिए वो नहीं लगाइएगा फॉर्मूला, क्यों, वो केवल 2 के लिए है। तो कहिएगा कौन सा फॉर्मूला, तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3/4, पलट दीजिए इसको, c इक्विवेलेंट कितना 4/3 माइक्रो फैराड बन जाएगा ना बालक। कहाँ है जी इसमें, ये वो तो गए। तो ये लिखने का काम है नहीं, तो आपको बताया है डायरेक्ट निकालने के लिए, दिमाग में कैलकुलेट किया, 4 4 16/8 2 2 2 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 3 4 पलटिए 4/3 हो गया। तो ये तरीका है, बना सकते हैं। अब एग्जाम में ये डायग्राम के साथ एक्सप्लेन नहीं करना है, खुद समझ जाना है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इतना समय थोड़ी हम लोग दे पाएंगे, हटा इसको। चलिए ये प्रैक्टिस कर भी चुके हैं हम लोग, और देखिए ये आया हुआ भी है। चलिए नेक्स्ट, तो ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है। आपको बताया है न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो अगर पूछे कि थोरियम में ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कहिएगा इलेक्ट्रॉन जो है 90 है, ठीक है। प्रोटॉन पूछ दे तो सर प्रोटॉन भी उतना ही होता है 90 है, इसका मतलब बच जाएगा वो न्यूट्रॉन कहलाएगा। तो याद रखेंगे इसमें 2 होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ई जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बालक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तो कहिएगा सर द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो कितना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्लियर है बालक। इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, इसमें दोनों रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन है, याद रखेंगे। ये द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु संख्या होता है। चलिए तो यहां 140 आ गया, ऑप्शन नंबर 2। 5 नंबर में बालक करेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो याद रखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ में बताए थे कि म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, याद है। तो आप कहिए सर इतना तो है, ये नहीं है, तो एक को तो दिख रहा है ना जी, यही होगा। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्या होगा, म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, एक है तो एक लिखेंगे। चलिए नहीं तो नॉट रहता, वो नहीं रहता तो नॉट रहता, हटा इसको। कौन कौन था, लौह चुंबकीय, पाराचुंबकीय, अनुचुंबकीय। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। करेंगे एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो आभासी वोल्टता, याद रखेंगे VRMS को आभासी वोल्टता कहा जाता है, और ये होता है V0/√2। तो बनाइए इसको, ये 440 हो गया, ये √2 हो गया। रेशनलाइज करने आता है परिमेयकरण, क्या करेंगे, तो VRMS इक्वल टू ये होगा 440/√2, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर 440 √2 में √2 से कीजिएगा 2 हो जाएगा, √2 दो बार में घटा दीजिए 220 √2 वोल्ट। देखिए इसमें, ठीक है। तो 3 नंबर आपका सही आंसर है। क्लियर है। सेवन नंबर में, हाँ ये सॉल्व करने वाला है, देखिए यहीं पे सॉल्व कर लें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक आवर्धन ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। ठीक है, तो आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस का होता है। तो कहिए सर फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है m = 1 + d/f। यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है आवर्धन क्षमता का, ये फॉर्मूला हो गया। अब कहिए सर d क्या है, तो d को बोलते हैं स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। क्लियर है बालक। अब यहाँ f बिना f का निकलेगा जी, तो पावर दिया है तो f निकाल लीजिए। तो कहिएगा सर f निकालिए पहले। तो ये बताइए कि पावर डायोप्टर में, तो आप कहिएगा
कि P इक्वल टू होता है 100/f। तो जब F निकालना हो तो हो जाएगा 100/P। तो ये हो गया 100। P आपका कितना है? 12 है सेंटीमीटर में, क्योंकि 100 लिए हैं। अब F मिल गया, D जानते ही हैं, रखिए वहां पर। तो क्या लेंगे? सूत्र से रखिए m इक्वल टू 1 + 25 और ये कितना 100 और नीचे 12। इसको सीधा कीजिएगा तो 1 + 25 इंटू 12/100 कट जाएगा ना जी। 25 चौके 100, ठीक है, और 4 3 12। तो आप कहिएगा m बराबर 1 + 3 = 4। 4 गुना आवर्धित कर देगा, ठीक है। मतलब जो आवर्धक ग्लास है पैराडाप्टर का, वो कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा? 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब दिखाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट बनाइए इसको। सात नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। 8 नंबर हटा इसको बालक। तो m इक्वल टू 1 + d/f। d क्या है? स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। पावर से फोकस निकाल लिए, फोकस और d को रखा गया फॉर्मूले में, रिजल्ट आ गया कितना? 4। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा, याद रखेंगे। ये गुना के पद में व्यक्त किया जाता है कि 4 गुना बड़ा बना। हटा इसको। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। देखिए जो गिवन डाटा है, बताइए क्या क्या दिया है? टाइम दिया है कि 10 सेकंड तक धारा प्रवाहित हुआ है, उसके बाद विभवांतर दिया है 15 वोल्ट दिया है। क्लियर है बालक? करंट भी दिया हुआ है, करंट कितना है? 10 एम्पियर। आपसे पूछ क्या रहा है? किया गया कार्य बताइए कितना होगा। तो W बराबर VIT पढ़ाए हैं, किया गया कार्य। तो आप कहेंगे कि सर W बराबर पढ़े हैं VIT, कोई मात्रक बदलना नहीं है, सब दिया हुआ ऐसा ही। 15 × 10 × 10, तो ये हो गया 1500। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो 1500 जूल, ऑप्शन नंबर 3। VIT ये फॉर्मूला अगर उसमें भी पूछता तो ये भी निकाल देते, क्योंकि जो कार्य है वही ऊर्जा है, वही उसमें है। हटा दे। 9 नंबर ये कौन गेट है जी? नैंड गेट है, एंड गेट है। क्लियर है? अगर इसको इस तरीके से थोड़ा सा कर दे, रुकिए सारा चेक कर ले रहे हैं, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर है एंड गेट है। लेकिन इसमें हम थोड़ा बदलाव करके आपसे पूछ ले रहे हैं कि अगर ये अंदर की ओर दबा हुआ रहता, ऐसे रहता, तब और गेट। यहाँ पे इसे लगा देते तो नॉर गेट। बहुत अच्छा। और इसी डायग्राम में यहाँ पे इसे लगा देते तब एंड प्लस नॉट इक्वल टू नैंड। ठीक है? और नॉट गेट कैसे था? तो कुछ इस तरीके से था, याद है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए कौन होगा? तो इसके लिए एंड हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन है सॉल्व करने वाला है। क्या करेगा? निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य होगा, रुक जाइए, क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश जो है, ठीक है, निर्वात से किसी माध्यम में जाता है। हम नहीं जानते किस माध्यम में जाता है, लेकिन जिस भी माध्यम में जाता है उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है।
आई देख के हम समझ गए कि क्राउन कांच है, 2 कांच पढ़ाए थे, क्राउन फ्लिंट, तो आप बोलेंगे सर क्राउन कांच में जा रहा है, तो ये बताइए कि प्रकाश का तरंग का लंबाई सबसे ज्यादा किस माध्यम में होता है, हवा या निर्वात में ही होता है, क्योंकि इस सबको विरल माध्यम कहते हैं। तो बताइए कि अगर निर्वात से या हवा से अगर कांच में जाता है तो तरंग का लंबाई बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो आपने बोला कि सर आधा काम तो हम समझ गए, अगर ऑप्शन कुछ अलग तरीके से रहता तो बनाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए हम इसको काट देंगे, इसको काटेंगे और इसको काटेंगे, क्योंकि आपने बोला कि जब हवा में सबसे ज्यादा 6 है तब तो 6 से ज्यादा नहीं होगा, और कांच में जा रहे हैं तो तरंग का लंबाई घटेगा। ठीक है, तो घटेगा तो 6000 तो होगा नहीं, और 6 से ज्यादा संभव नहीं है, इन दोनों में से ही कोई संभव है। क्लियर है बालक? इन दोनों में से ही कोई संभव है। अब मैथ के हिसाब से चलिएगा, मैथ के हिसाब से तो एक ट्रिक है, आप देखिएगा पूरा पूरा कौन काट रहा है, तो आप कहेंगे कि सर ई नहीं काट पाएगा, कुछ बच जाएगा इसमें रिमाइंडर, लेकिन इसका अगर काट दीजिए, ठीक है, इसका अगर काट देंगे, ठीक है, 1 0 ज्यादा है, इसका काट दीजिएगा तो देखिए लास्ट में बचेगा 15 चुके 60, ये 15 से कट जाता है। तो आप कहिए सर पूरा पूरा काटेगा, वो हो सकता है, तो हम मैथमेटिक के हिसाब से बता रहे हैं, हम तो बनाएंगे, लेकिन एक ट्रिक होगा कि सर ये कैसे कटेगा, तो आप कहिएगा ये 45 है और 16 पूरा पूरा नहीं कट पाएगा, लेकिन ये 15 चौके 60 से हम लोग काट पा रहे हैं, तो मैक्सिमम संभावना यही है, हम बना नहीं रहे हैं, आपको सोचने के लिए बता रहे हैं कि कैसे सोचा जा सकता है। अब बना के चेक किया जाए, देखिए तो कितना नंबर था? 10। बताइए क्या क्या दिया हुआ था, तो आपने बोला कि सर प्रकाश जो है, देखिए इधर निर्वात से कहा गया है, कांच में। अब यहां बताइए क्या ऊपर म्यू जी लिख सकते हैं, नीचे म्यू भी, क्योंकि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तरंग का लंबाई बताइए, तो लेमडा भी अपॉन लेमडा जी, सीधा होता है, सीधा संबंध है। चलिए ये बताइए कि म्यू जी निकालना है, म्यू जी दिया है ना, अपवर्तना है, और हवा का निर्वात का 1 होता है। इसके बाद लेमडा भी, निर्वात में तरंग का लंबाई 6000 दिया हुआ है, और ये कितना है आपका, ये निकालना है, तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो लेमडा जी इक्वल टू कितना, तो 6000 अपॉन 1.5, दशमलव हटा दीजिए, तो लेमडा जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दशमलव हटाइएगा तो 10 ऊपर बढ़ जाएगा, ये 6000 हो जाएगा इंटू 10, और नीचे कितना, तो नीचे हो जाएगा 15। अब बताइए 15 चौके 60, 4 पे कितना जीरो, 3 जीरो, तो लेमडा जी कितना हुआ, 4000 एंगस्ट्रॉम। हो गया बालक, जल्दी हो गया। अब देखिए पीछे भी बताए हैं कि 4 से वो पूरा पूरा कट जा रहा था, 15 चौके 60, लेकिन 45 के टेबल में नहीं आता है, 45 से नहीं कटा पाइएगा आप 60 को, ठीक है, तो उससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। हो गया बालक, तो ये हो गया आपका 10 नंबर। और अगर विकल्प इनमें से एक चेंज कर दिया जाता तो बनाने का भी काम नहीं था। अगर विकल्प एक क्या कर देता, तो एक 4500 के जगह पे उसको ज्यादा कर देता या बहुत कम कर देता तो भी हम हटा देते, 1000 कर देता, 1000 हटा देते, उसको हम 4000 लेते। रीजन क्या है कि जब पॉइंट चेंज है अपवर्तनांक का, क्योंकि निर्वात का 1 होता है और गया है 1.5 में, तो ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब कह देता कि 1000, तो बिल्कुल गलत है। चलिए बालक आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है कि 11 से 13 तक में दिए गए 4 विकल्पों एक से अधिक सही हो सकते हैं, तो आप चिन्हित करें कौन कौन सही है। अब देखिए यहाँ रिजल्ट 1 से ज्यादा हो सकता है, कोई एक सही नहीं है।
क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है, मतलब जाता है, तो निम्नांकित में कौन सा राशि परिवर्तित होता है? तो आप बोलेंगे सर इसको छोड़ के सब होता है। याद है बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ई भी बदल जाएगा, ई भी बदल जाएगा, ई भी बदल जाएगा। क्या नहीं बदलेगा? तो आवृत्ति। तो देखिए एक से ज्यादा आंसर हो गया ना आपका। आया था तो ठीक है, आया था, ये जो भी रहे याद रखेंगे। इसको छोड़ के बाकी सब चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत, आवृत्ति नहीं बदलेगा बालक, सब होगा, तीनों होगा ना। देख ले रहा लिखल रहा है कि एक से अधिक हो सकता है, तो कौन होगा? पहला, तीसरा, चौथा, और तीनों पेंट कर दिया। नहीं, अब मल्टीपल वाला नहीं पूछता है। चलिए देखिए, करेंगे निम्नांकित में कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? याद रखेंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें गामा किरण जो है ये विक्षेपित नहीं होता है, बाकी सब विक्षेपित होता है। याद रखेंगे बाकी सारा का सारा विक्षेपित होगा, यही एक किरण है, ठीक है, जो विक्षेपित नहीं होता है क्योंकि ये आवेशहीन होता है, ठीक है, ये फोटोन के समतुल्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंगे निम्नांकित में किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है? होता तब तो ठीक है था, नहीं होता है तो याद रखेंगे इसका भी नहीं होता है, ठीक है, इसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, किसका होता है? पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो नहीं होता है तो किसका नहीं होता है? तो 1, 2 और ये, ठीक है, ये तीनों का नहीं होता है, बाकी इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए तो 11 से 13 तक हो गया ना। अब आइए, मिलाने वाला है जी, मैचिंग, तो ये तो आता नहीं है, मिला दे रहे हैं। चलिए बूस्टर का नियम ध्रुवण में हम लोग पढ़े थे। लेंस जहां आ जाएगा तो याद रखेंगे लेंस जो होता है, ठीक है, मानव नेत्र, व्युत्पन्न जो होता है प्रतिबिंब में त्रुटि करता है, और ये जो है व्यतिकरण। हो गया, कहानी खत्म, हटा जाए, मिला दी। अब मैचिंग वाला नहीं आता, इसलिए कल भी मतलब 9 में आया था तो हमने बताया नहीं था, मैचिंग अब हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी है तो आप समझ गए। हटा इसको। चलिए बालक, तो ये समाप्त। चलिए बस यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। अब आगे 2015 में आएंगे।